Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Today's topic is from grade 10, chemical properties of carbon compounds. कार्बन की कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से सबसे पहली आती है कंबस्शन, जलना, बर्निंग। एल्केन्स जब एयर में बर्न होते हैं एंड व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर बर्निंग, दैट इज ऑक्सीजन। तो हम जब एल्केन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। सो दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स for after burning of alkanes. That is why alkanes are excellent fuels. ओके अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड मतलब जब हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब जलते हैं तो दे प्रोड्यूस अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। क्यों ऐसा क्यों? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट सो? क्योंकि उनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो कम होता है। जैसे कि एलपीजी हो गया, तो उसके अंदर क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है, तो इट बर्न्स विद द ब्लू सूटी फ्लेम। जहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा होगा वहां पर ब्लू फ्लेम आएगी। फिर आता है हमारा नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो प्रोड्यूस करते हैं येलो सूटी फ्लेम या फिर ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अब एक कंडीशन है कि अगर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा नहीं है देन दे विल प्रोड्यूस अ ब्लैक और येलोइश फ्लेम। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कार्बन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम कोई नहीं है तो उसकी जगह कुछ चीज सब्स्टिट्यूट करना। तो मीथेन है, इसके अंदर अगर मैं क्लोरीनेशन करती हूँ, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन डालती हूँ, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है क्लोरीन से और बन के आता है क्लोरोमीथेन। एच न्यू मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट के अंदर ये काम हो रहा है। अच्छा, मैं ये बात बता रही थी कि कंबशन के केस में अगर हम एसिटिलीन को या इथाइन बोल सकते हैं आप उसको, अगर आप प्योर ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो उसको वो जो है वो इट कैन बी यूज्ड इन वेल्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी खास बात। अगर हम बात करें कि दो रिएक्शंस हमने बात कर ली है कार्बन कंपाउंड्स की। अगली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम है एडिशन करना है। अच्छा, एक स्टार पॉइंट है यहाँ पर जो एमसीक्यू में पूछा जाता है जनरली, कि ये जो एडिशन रिएक्शन है ये खास बात होती है अनसैचुरेटेड के केस में। सैचुरेटेड के केस में एडिशन नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड वाले में एडिशन नहीं होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के केस में एडिशन होगा। तो ये डबल बॉन्ड है, अगर हाइड्रोजन आप ऐड करते हो तो एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा और बन जाएगा एल्केन। तो इथीन बन जाएगा इथेन में। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन सा एग्जाम्पल, हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को आप कन्वर्ट कर सकते हो वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल ऑयल है जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर आप हाइड्रोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट तो आपके सामने आता है बनके वेजिटेबल घी सॉलिड नेचर में। तो अगर आप बात करेंगे तो वेजिटेबल ऑयल जो था वो अनसैचुरेटेड था, वेजिटेबल घी जो है वो सैचुरेटेड है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको देती हूँ दो तीन टेस्ट ट्यूब और मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ जरा कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड है, कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो एक खास बात होती है ब्रोमीन वाटर की। तो अगर ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाए, उसका रेड ब्राउन कलर होता है, अगर वो डीकलराइज हो जाए उस कंपाउंड में डालते ही, इट मींस इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पता लगाने के लिए मैंने क्या यूज करना है? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर हैज अ रेड ब्राउन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। So if an organic compound decolorizes it, so it means it is an unsaturated compound. अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला रहता है C2H5OH, जैसा कि नाम है ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा नाम कह सकती हूँ इथाइल अल्कोहल। इसकी कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, प्लेजेंट स्मेल रहता है, बर्निंग टेस्ट रहता है, वॉलेटाइल लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है इसका। जितना बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखा रखा है 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इथेनॉल के अंदर अगर 5% वाटर है तो वो बन जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर 100% प्योर इथेनॉल है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। अच्छा, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता लिटमस पेपर पे, क्योंकि एसिड और बेस ही रिएक्शन देते हैं। एसिड करता है ब्लू को रेड और बेस करता है रेड टू ब्लू। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे अब। तो इथेनॉल की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। सिंपल सी बात है, इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन डालेंगे वही बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये जो डेल्टा सिंबल है दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट।
ऑक्सीडेशन की बात करती हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब आप कंट्रोल्ड कंबशन कर रहे हो, तो नेसेंट ऑक्सीजन अगर आप डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो अल्कोहल जो है वो एसिड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ये इसकी दूसरी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है, अगर मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Na से, तो बन के आएगा सोडियम इथॉक्साइड। अच्छा जी, अगली है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना है। पानी हमेशा निकलता है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब भी पानी निकालने की बात है जी, चलो डाल दो जी कंसंट्रेट H2SO4। तो अल्कोहल में जैसे ही आपने कंसंट्रेट H2SO4 डाला, पानी निकल गया और आपके सामने आता है एल्कीन प्लस वाटर, राइट। और अगली रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है या थोड़ी सी अलग है। अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होकर एस्टर बनना, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। तो इसका नाम एस्टेरिफिकेशन क्यों दिया? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से, वो बन के आ रहा है एस्टर। सो दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। अच्छा जी, एक खास बात बताती हूँ, डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल का क्या मतलब होता है? अगर आपने अल्कोहल को अनफिट बना दिया ड्रिंकिंग पर्पस से, अब कैसे बनाना है और क्यों बनाना है? क्योंकि वहां के वर्कर्स कंज्यूम करते हैं, तो आप कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल देते हैं जैसे मिथेनॉल, पिरिडीन वगैरह। सो दैट अल्कोहल इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। सो दिस इज ऑल अबाउट इथेनॉल। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी पढ़ाऊंगी, दैट इज इथेनॉइक एसिड। जैसा कि नाम है ओइक एसिड, मतलब एसिड है तो एसिटिक एसिड, फॉर्मूला रहेगा CH3COH। ये इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कलरलेस लिक्विड है, खट्टा टेस्ट है, विनेगर की स्मेल है, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप प्योर इथेनॉइक एसिड को फ्रीज करते हो तो इट विल फॉर्म अ आइस लाइक सॉलिड, जो ग्लेशियर्स में हमें दिखाई देता है, दैट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। पहली रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट के साथ, बड़ी इजी सी रिएक्शन है, ये एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट आपने डाला, H रिप्लेस होकर Na चला जाएगा, तो सोडियम इथेनॉइड आपके पास बन के आता है। बाकी साइड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर, ये तो चल ही रहे हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा भी जिसको हम बोलते हैं, फिर वही काम होगा, H की जगह क्या लग जाएगा? Na, दैट इज सोडियम इथेनॉइड। तो दोनों रिएक्शन कुछ कुछ सेम ही है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख पा रहे होंगे, बस इसके अंदर CO2 नहीं बना है, बाकी रिएक्शन सेम है। H की जगह लग गया Na, CO2 नहीं बनेगा इसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, जैसा कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ अल्कोहल में, एस्टर कब बनेगा? जब एक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, जिसमें पानी निकल जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब आप एस्टर को हीट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास बनता है अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आपने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके उसी का ही सॉल्ट आपके पास बन के आता है। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और इस तरह का हाइड्रोलिसिस होना इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जैसे कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कह सकती हूँ, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज saponification. So this is all about the two compounds, the two important compounds of carbon, alcohol, ethanol, and ethanoic acid. Hope you like this video. If you find this video helpful, please don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching.